morning to all students. Before starting your last topic of your chapter 3, that is writing chemical formula, we have to learn about how to write electronic configuration of elements and one more thing, that is how to calculate balancing. So today we are going to discuss about these two topics before starting your last topic of chapter 3rd. So let's start with how to write electronic configuration of elements. Now what is electronic configuration? तो उसके लिए हम स्टार्ट करते हैं उसकी डेफिनेशन से. So let's start with the definition. The arrangement of electrons in the various shell. इलेक्ट्रॉन्स की अरेंजमेंट वेरियस शेल में और जिनको हम क्या बोलते हैं एनर्जी लेवल्स में ऑफ एन एटम ऑफ एलिमेंट इज नोन एज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ एलिमेंट. किसी भी एटम के जो शेल होते हैं या एनर्जी लेवल्स होते हैं उनमें इलेक्ट्रॉन्स की अरेंजमेंट को करना हम क्या बोलते हैं उसको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन. सो बिफोर राइटिंग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हम एटम के स्ट्रक्चर के बारे में देखते हैं जो हमने ऑलरेडी एक वीडियो आपको सेंड करी थी जिसमें आपने देखा होगा. नाउ जो आपका एटम होता है उसका जो सेंटर पोर्शन होता है ये जो है दिस इज योर न्यूक्लियस. ओके, दिस इज योर न्यूक्लियस. इसमें आपके ये शेल्स हैं, देखो ये वाला 1K, एक ये शेल है L. नाउ द नेक्स्ट शेल इज M एंड द नेक्स्ट शेल इज N. तो ये आपके जो हैं ये न्यूक्लियस के अराउंड जो हैं जो आपके ऑर्बिट हैं इनको क्या बोला जाता है शेल या फिर एनर्जी लेवल्स. और इनके नेम हैं, देखो K, L, M, N. इस तरह से और भी एनर्जी लेवल्स इसके अराउंड एटम के रहते हैं. क्लियर. अब कौन से एनर्जी लेवल में कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल किए जाते हैं, हर एक एनर्जी लेवल का अपनी कैपेसिटी होती है इलेक्ट्रॉन को लेने की या इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर फिल करने की. फॉर एग्जांपल जो आपका एनर्जी लेवल है K उसमें 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं. ओके. जो आपका एनर्जी लेवल है L उसमें आपके 8 इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग होती है. अब क्वेश्चन अराइजेस कि हमें कैसे पता लगा 2 इलेक्ट्रॉन 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे. तो इसको कैलकुलेट करने के लिए आपका एक फॉर्मूला बनाया जाता है दैट इज 2n². ओके. जो आपका फर्स्ट एनर्जी लेवल है दैट इज K, वो कौन सा है फर्स्ट एनर्जी लेवल. 2 तो क्लियर है सभी को क्या है, ये वाला 2 क्या है पावर. N क्या है, N इज कि कौन से नंबर का एनर्जी शेल की आप बात कर रहे हैं. जैसे मैं K की बात कर रही हूँ, कौन सा एनर्जी शेल है फर्स्ट, तो N की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 जो हम इसमें पुट करेंगे. तो 2 1 का स्क्वायर करेंगे और 1 का स्क्वायर इज 1 तो 2 × 1 इज 2. तो K में कितने इलेक्ट्रॉन्स भरे जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स. लाइकवाइज हम अगर बात करें L की तो L कौन से नंबर का आपका एनर्जी शेल है सेकेंड नंबर का. तो इसमें कितनी इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग होंगी, N की जगह पे 2 पुट कर देंगे अब हम. तो 2 का स्क्वायर 2 × 2 का स्क्वायर इज 4 दैट इज 8 इलेक्ट्रॉन. लाइकवाइज हम कैलकुलेट करेंगे कि M में कितने इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग होगी. तो M में कितने इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग होगी, M कौन से नंबर का एनर्जी शेल है थर्ड का. तो N की जगह पे 3 पुट करेंगे तो 3 का स्क्वायर इज 9. 2 × 9 इज 18 इलेक्ट्रॉन. ओके. सिमिलर N में क्या होगा 4 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 16 2 32 इलेक्ट्रॉन्स. सो इस तरह से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो फिल किए जाते हैं आपके वेरियस एनर्जी शेल में. तो अब हम कन्फिग्रेशन लिखेंगे. ओके. हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 1. इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं, यहाँ सेंटर में क्या होगा न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा. ओके. हाइड्रोजन में कितने हैं नंबर एटॉमिक नंबर 1. तो 1 इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कहाँ होगी K शेल में. ओके. सो दिस इज योर K शेल. इसी तरह से हम हीलियम में करेंगे
ओके, सो हीलियम में एटॉमिक नंबर इज 2, तो 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ पे भरे जाएंगे? के शेल में। ओके, 1 and 2। नेक्स्ट लिथियम, एटॉमिक नंबर इज 3, तो आपके इलेक्ट्रॉन कैसे फिल किए जाएंगे? देखो 2 इलेक्ट्रॉन 1 and 2 तो आगे के में, ठीक है। अब देखो सिर्फ के में कितने भरे जा सकते हैं? ओनली 2, बचा कितना? 1 इलेक्ट्रॉन बचा, तो वो अगले शेल में चला जाएगा। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या बन गई? 2 1। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या बन गई? 2। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इज 1। बेरिलियम 4, तो कैसे भरे जाएंगे इसमें? के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, और जो रेस्ट 2 बचे वो नेक्स्ट शेल में चले जाएंगे। नेक्स्ट शेल कितने अकोमोडेट कर सकता है? 8 इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट कर सकता है, तो हमने यहाँ पे 2 भर दिया, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या बनी? 2,2। क्लियर? इसी तरह से बोरॉन में आप फिल करेंगे और उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। नियोन में मैं आपको करवा देती हूँ। नियोन में कितने हैं? 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ओके, एटॉमिक नंबर इज 10। अब 10 इलेक्ट्रॉन हमें फिल करने हैं नियोन में, तो स्टार्ट करेंगे, के में भरे जाएंगे 2। रेस्ट कितने बचे? 10 में से 2 इलेक्ट्रॉन हमने फिल कर दिए हैं, बचे कितने? 8। तो वो कहाँ पे भरे जा सकते हैं? एल में, क्योंकि एल जो है वो आपके 8 इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है? 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, तो ये आ गया आपका नियोन की कन्फिग्रेशन इज 2 8। इसी तरह से नेक्स्ट मैं सोडियम की कर देती हूँ। सोडियम में कैसे भरे जाएंगे? देखो एटॉमिक नंबर इज 11, तो कैसे होगा? 2 इलेक्ट्रॉन आगे के में, बचे कितने? 9 इलेक्ट्रॉन और हैं, तो सेकेंड शेल में कितने आ सकते हैं? 8 6 7 8 इलेक्ट्रॉन सेकेंड शेल में भर दिए। अभी कितने बचे? देखो टोटल कितना हुआ? 2 and 8 10। अभी भी कितने इलेक्ट्रॉन बाकी हैं? 1 इलेक्ट्रॉन, तो वो कहाँ चला जाएगा? वो चला जाएगा थर्ड शेल में। ओके, क्योंकि थर्ड शेल भी कितने ले सकते हैं? 18 इलेक्ट्रॉन्स, तो हमने 1 इलेक्ट्रॉन इधर फिल कर दिया। ओके, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या बन गई? 2 8 1। इस तरह से मैग्नीशियम की क्या बन जाएगी? 2 8 2। इलेक्ट्रॉन्स आप खुद फिल करेंगे। ओके, सो ऑन करके आपने अप टू कर लेना है 18 तक, दैट इज आर्गन तक। तो अप टू आर्गन तक आपने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या करनी है? राइट डाउन करनी है। नाउ नेक्स्ट इज पोटेशियम, एटॉमिक नंबर इज 19। ओके, अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगी? देखो 2 आ जाएंगे के में, 8 10 हो गए, बचे कितने? अभी भी 9 इलेक्ट्रॉन लेफ्ट हैं। थर्ड में भी कितने आ जाएंगे? 8। ओके, एंड उससे नेक्स्ट में 1, तो हो गया ना। देखो 2 इलेक्ट्रॉन, देन 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 and 8 10, देन 2 3 4 5 6 7 8, अगेन कितने हो गए? 10 and 8 18। अब 1 इलेक्ट्रॉन बचा, वो कहाँ चला जाएगा? लास्ट शेल में, ठीक है, इट इज फोर्थ शेल में। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इज 2 8 8 1, मीन्स ये आया के में, ये एल एम एंड एन में। सिमिलर वे से आपने कैल्शियम की करनी है, तो कैल्शियम में क्या हो जाएगा? शेल इज के एल एम एन शेल। के में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे? 2, एल में 8, एम में 8, तो कितने हो गए? 8 + 8 16 + 2 कितने हो गए? 18। बचे कितने? 2 इलेक्ट्रॉन, वो कहाँ चले जाएंगे? एन में। So electronic configuration of calcium is 2882. So this is how we can write the electronic configuration of element. First 20 elements की हमने डिस्कस करी हैं, जो बीच में मैंने छोड़ी हैं वो आपने खुद ट्राई करनी है। थैंक यू।